सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का जो सुंदर समय हमें दिया और इस सुंदर समय में प्रभु ने आज तक हमें संभाल के रखा। ये परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। हालेलुया। और आज मैं आपको पतरस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी जब मुर्दों में से जीवित हुए, जीवित होने के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले गलील में गए, ये हमें सभी को मालूम है। उसके बाद फिर जब दूसरी बार दर्शन दिया तो जब थोमा ने कहा था, थोमा को यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरे जो है हाथों में उंगली और मेरे गले में अपना हाथ डाल के तू क्या कर, मतलब अल्प विश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी हो जा। हालेलुया। अब ये तीसरी बार है यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसका जब 14 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि यह तीसरी बार यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को क्या दिए, दिखाई दिए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। और देखिए अब आप इसका 21 स्टार्टिंग करोगे ना तो जो तिबिरियास झील से स्टार्टिंग होता है। और क्या है, चेले फिर से कौन से काम में लग गए थे? हाँ जी, हाँ जी, चेले फिर से मछलियां पकड़ने के लिए चले गए थे। और यहां देखिए जब हम जो है 15 आयत से स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, परंतु जो बातें यीशु मसीह ने पतरस से कही, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कही। जब 15 वचन हम स्टार्ट करते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 21 अध्याय उसका 15 वचन के भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया। किन से बढ़कर? यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। तो 12 चेलों में एक चेला तो जब मतलब क्या है यीशु मसीह को पकड़वा देता है, तभी वह क्या हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो अब 11 चेले रह गए। 11 में से यीशु मसीह ने जो है पतरस को पूछा, क्या पूछा? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे क्या करता है, प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मतलब प्रेम रखता हूं, प्यार करता हूं मैं तुझसे। ठीक है। जब आप पूरी बाइबल को रीड करोगे तो पूरी बाइबल के बीच में चाहे संत पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, परंतु कोई भी ऐसा चेला नहीं था जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और यीशु मसीह के पास या नजदीक भी रहा हो, केवल पतरस। पतरस वहां काप गया जहां कोड़े मारे गए, पकड़वाया गया, उसके ऊपर मुकदमा होया गया। ठीक है, वहां तक भी पतरस क्या था, यीशु मसीह के पास नजदीक था। हालेलुया। तो हो सकता है उसने 3 बार बाइबल में लिखा है कि उसने इनकार किया, परंतु क्या है, तो वो 10 और चेले थे उसके अलावा, वो कहां गए? हाँ जी, 10 और थे कि नहीं थे ना, वो कहां रह गए? तो अब यीशु मसीह ने इसलिए पतरस से अब पूछ रहे हैं। पतरस को पहले ही जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पहले ही यीशु मसीह ने कहा था कि पतरस तू एक पत्थर एक चट्टान के समान है और मैं तेरे ऊपर अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया स्थापित करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। तो क्या है, आप इस वचन को ध्यान से पढ़िएगा। इस वचन में हमें क्या है, एक जैसे हम कहते हैं ना कि मरे हुए में जान डालना। मरे हुए में वो जीवित है परंतु वे उसके काम कैसे होंगे, फिर भी मरे हुए जैसे है। ठीक है, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था। और यहां यीशु मसीह ने फिर से इसको क्या है, खड़ा किया। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे इन सबसे बढ़कर प्रेम करता है? और उसने क्या उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को क्या कर, चरा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। मतलब क्या है, अगर हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, तो हम मेमनों को नहीं चरा सकते। हम कलीसिया को नहीं, जो है कलीसिया की, क्योंकि मैं कल भी बात कर रहा था किसी के साथ कि चाहे क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें भवन दिया है, परमेश्वर धन्यवाद है, परंतु फिर भी भवन की हमारी बहुत सी जरूरतें हैं।
हालेलुया। तो क्या है, उन जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जी इस बात का जो है स्पष्टीकरण दे रहे हैं और इस बात के लिए पतरस को पक्का कर रहे हैं कि अगर तू प्रेम करता है तो तू क्या कर, मेरे मेमनों को चरा। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं था ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता? मालूम था या हाँ या नहीं था ना? फिर भी क्या है, वो उसके मुख से दोबारा फिर अंगीकार कराना चाहते थे, दोबारा फिर बुलवाना चाहते थे कि हाँ ये यस कहता है कि नहीं कहता है। हालेलुया। और उसने दूसरी बार, फिर पहली बार तो जब उसने कहा कि हाँ प्रभु तू जानता है मैं तेरे से प्रीति रखता हूँ, यीशु मसीह ने कहा तू मेरी मेमनों को चरा। अब दूसरी बार फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हालेलुया। जब हमारे को ना एक बात के लिए पहली बार कोई बोलता है तू वहां आएगा, हम बड़े चाह से कहते हैं हाँ मैं आऊंगा। दूसरी बार फिर बोलता है कि आएगा, हाँ मैं आऊंगा। जब तीसरी बार पूछता है तो हमारा जवाब कैसा होता है? हमारा आंसर कैसा होता है? हाँ जी, एक बात कोई हमारे से 3 बार पूछे तो हमारा जवाब कैसा होगा? हालेलुया। 3 बार यीशु मसीह ने उससे जो है कहलवाया। दूसरी बार यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि दूसरी बार 16 वचन में देखते हैं कि उसने फिर दूसरी बार उससे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। ये दूसरी बार भी उसका क्या जवाब है? दूसरी बार भी उसका जवाब क्या है? हाँ, कि प्रभु क्या करता है? तू जानता है। हालेलुया। तू जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रीति रखता हूं या प्रेम रखता हूं। उसने उससे कहा कि मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। हालेलुया। पहले यीशु मसीह ने, देखो, चाहे एक ही बात जो है यीशु मसीह 3 बार बोल रहे हैं, परंतु तीनों के बीच में अब लास्ट आयत पढ़ोगे ना, लास्ट वचन पढ़ोगे यीशु मसीह का उनके बारे में 3 बार यीशु मसीह ने उसको कहा। तीनों बार यीशु मसीह का स्पष्टीकरण अलग है। दूसरी बार जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे क्या प्रीति रखता हूं। तो उसने कहा कि मेरी भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। हालेलुया। परमेश्वर क्या करे? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो क्या है, देखिए बाइबल के बीच में मैंने पिछले जो है काफी समय पहले मैंने एक जो है प्रचार किया था। उस प्रचार में मैंने बताया था कि कोई संत सिपाही बनना चाहता है, बाइबल के बीच में लिखा सबसे पहले वो अपने परिवार की क्या करने वाला हो? देख रेख करने वाला हो, अपने परिवार की रक्षा करने वाला हो। अगर मैं मेरे परिवार को नहीं संभाल सकता, मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार के सदस्य भूखे बैठे और मैं कहूं कि मैं परमेश्वर क्या करूं? काम करता हूं, परमेश्वर के कामों में चलता हूं, ठीक है, मैं परमेश्वर के काम बड़े बड़े काम करता हूं, मैं अपने परिवार को नहीं संभालता हूं, तो ये मेरे लिए गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है तो उस परिवार की क्या करनी है? रक्षा भी हमने करनी है, उस परिवार की देखभाल भी हमने करनी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बार बार इस बात को रिपीट कराना चाह रहा हूं कि जब यीशु मसीह ने दूसरी बार जब पतरस से पूछा तो पतरस का वही जवाब था, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तेरे से प्रीति रखता हूं। और यीशु मसीह ने दूसरी बार कहा कि तू मेरी भेड़ों में क्या कर? रखवाली कर। हालेलुया। अब तीसरी बार फिर उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? मतलब क्या तू मुझसे? फिर यीशु मसीह ने एक ही बात तीसरी बार पूछ ली। और हमसे अगर कोई एक बात 3 बार पूछ लेना, हम मालूम है हमारा जवाब क्या होगा? तेरे को एक बार मैंने बोल दिया है, एक बार मैंने बता दिया, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? उसी तरह तीसरी बार, ठीक है, 2 बार बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ पतरस ने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। अब तीसरी बार बाइबल के बीच में लिखा, तीसरी बार उसने उससे कहा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो आगे लिखा है, पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर उदास होके उसने जो है तीसरी बार किसने कहा? पतरस ने कहा कि
क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा कि हे प्रभु, तू जानता है कि तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। पहली बार मेरे भेड़ों को चरा, दूसरी बार मेरी भेड़ों की रक्षा कर, रखवाली कर, तीसरी बार उसने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तू जवान था, अब क्या है, अब यीशु मसीह आज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में जैसे हमारे जो है भाई प्रभु है, भाई मनोज है, जो है भाई बलकीत है, भाई जादविंदर है, कुलदीप है, ये हमारे बच्चे हैं। और ये बच्चे आज इस मतलब स्थिति में है, नौजवान अवस्था में है, ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं। क्या करने के लिए? परमेश्वर का प्रचार करने। और जब ये बूढ़े हो जाएंगे, हाँ जी, तो क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर को बांध कर, और तू ना चाहेगा वह वहां तुझे ले जाएगा। मतलब क्या है कि हम सेवा के लिए आज हमारे पास टाइमिंग है, आज हमारे पास हमारा मतलब शरीर है, शरीर इस अवस्था में है कि हम कहीं भी जा आ सकते हैं, कहीं भी हम जो है बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब हम बूढ़े हो गए हम कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। उन्होंने कहा कि तू हाथ फैलाएगा, तेरा कमर पट्टा भी कोई और बांध देगा, परंतु तू जहां जाना चाहेगा वहां तुझे वह नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। उसने इनसे इन बातों के संकेत दिया और पतरस की कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ठीक है, आप हम बाइबल पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पतरस है जिसको उल्टा स्लीप पर लटकाया गया। यीशु मसीह को सीधा स्लीप के ऊपर लटकाया गया, पतरस को उल्टा करके। मालूम है क्यों उल्टा करके लटकाया गया? क्योंकि पतरस ने इस बात को बोल दिया था कि मेरे में इतना मैं योग्य नहीं हूं कि मैं मेरे गुरु की बराबरी करूं, या मैं मेरे गुरु के समान ठहरूं। इसलिए उसने कहा मुझे उल्टा स्लीप दो, तो उसको उल्टा स्लीप दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चों के साथ हम हंसा ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो जब बच्चों को ऐसे उल्टा कर देते तो क्या है, हमारे घर में लेडीज होते हैं, वो हमें उसी समय कहते हैं नहीं इसके सर को सीधा कर। कितनी बेवता सही है। स्लीप पर लटकाने के बाद ये नहीं है कि उसकी 1 मिनट के बाद मृत्यु हो गई होगी। तो हमें परमेश्वर के बीच में दृढ़ होना है। संत पतरस की जो है जीवन से हमें यही एक प्रेरणा मिलती है। चाहे पतरस ने मतलब देखिए बहुत से भाई बहन है जो ये प्रचार करते हैं, पतरस ने जो है यीशु मसीह का इनकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमें खुदावंद का धन्यवाद करना चाहिए। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम भी उस स्थान पर होते, पतरस की जगह हम होते, क्या करते? हाँ जी। और एक बात और है, अगर पतरस ने 3 बार इनकार किया तो उसके बाद यीशु मसीह की सेवकाई को आगे लेके गया और वही वहां कुर्बान हो जाता। हाँ जी, सेवकाई आगे चलती। इसलिए जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, किसी परमेश्वर के दास पर जो है कभी भी हमें लांछन नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए। यीशु मसीह ने 3 बातें कही और तीनों बातें यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर कही। और सबसे बड़ी बात है 3 बातें कही और तीसरी बार यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर मिल रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमने बाइबल के बीच में जो है यीशु मसीह ने जब पतरस को बुलाया था ना, तब ही पतरस को कहा था, एक वचन कहा था, किसको है याद? पतरस को जब बुलाया था ना, पतरस को उसी समय कहा कि तू क्या कर, तू तेरी नाव को, तेरे जो है जाल को छोड़ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। तो क्या है, हो सकता है कि क्या है, कभी कभार हमारे साथ जब परमेश्वर बातचीत करते हैं हम उस बात को भूल जाते हैं, परंतु जो हमसे पिता परमेश्वर जो है प्रॉमिस कर देते हैं, उस प्रॉमिस को पूरा टल करते हैं। ठीक है, बाइबल के बीच में लिखा है परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले।
हालेलुया। तो आज हमने बाइबल के बीच में कितनी बातें सीखी है? तीन बातें सीखी है। पहली बात, यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर कितनी बार जो है उनसे भेंट की? तीसरी बार में भेंट की। और तीन ही उसने यीशु मसीह ने उनसे बातें की या क्वेश्चन किए, और तीन ही बातें अलग अलग करके यीशु मसीह ने बताई। सबसे पहली, मेरे भेड़ों को चरा, और दूसरी, मेरी भेड़ों की रक्षा कर या रखवाली कर, और तीसरी, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। तो क्या है? भेड़ों को चराना, रखवाली करना, मेमनों को चराना, ये तीन बातें हैं। और इन तीनों में अगर यीशु मसीह ने सबसे पहले, यीशु मसीह ने बार बार पतरस को कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इसका मतलब अगर हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई भाई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, तो कैसे कह सकते हैं कि तुम मुझसे प्रेम रखते हो? कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि तुमने तो मुझे देखा ही नहीं है, फिर तुम कैसे कह सकते हो तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो यीशु मसीह जी हमसे अथाह प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। बाइबल के बीच में लिखा है कि एक धर्मी जन के लिए तो हो सकता है कि कोई भी मरने के लिए तैयार हो जाए। जहां हमारे गांव में अगर देखे ना कि कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके साथ में तो सारा गांव हो जाता है। कोई बुरा व्यक्ति है, उसके साथ केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह, कोई नहीं, कोई भी नहीं। बाइबल के बीच में यीशु मसीह ने लूका के इंजील में कहा कि मैं किसको ढूंढने के लिए आया हूं? मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को और पापियों को ढूंढने के लिए जगत में आया हूं। हालेलुया। और हम आज इस बात से, अब देखिए यीशु मसीह ने इसको, अगर हम आसान भाषा में कहें ना कि यीशु मसीह ने किसको अपने बाद लीडर किसको खड़ा कर दिया है? पतरस को। कलीसिया की कमांड, पूरी की पूरी कमांड जो है उसके हाथों में सौंप दी है। और आप जब देखोगे बाइबल को, जब हम यूहन्ना की इंजील को क्रॉस करके जाते हैं आगे, जब हम प्रेरितों के काम में जाते हैं, तो सबसे बड़ा जो है प्रचार या सबसे बड़ा भाषण किसका है? पतरस का है। हालेलुया। अब वो पतरस वो नहीं रह गया कि वो पानी में डूब गया। अब पतरस वो नहीं रह गया जो यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर देगा। अब वो यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देने तक क्या है? वफादार है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, ब्लेसिंग दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।